जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग जो है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज चल रहा है क्लास 10th के लिए, जिसमें हम लोग हर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, और साथ ही साथ हम लोग उसके किसी टॉपिक के बारे में पूरा डीपली समझ भी रहे हैं। जैसे कोई टॉपिक आ रहा तो आप देख रहे हैं, उसके बारे में हम आपको पूर्णतः समझा भी रहे हैं। जिससे अगर मान लीजिए आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो आपका क्वेश्चन के आधार पर ही प्रैक्टिस हो जाएगा। सो अगर आप इनके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनको एक बार आप जाके देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये बेहतरीन सा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमने जो चूज किया है वो जो है एक्टिविटी बेस्ड है। कैसा है? एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है ना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपका टाइम भी जाता है और कभी कभी क्या होता है कि आंसर भी नहीं आता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे कि देखिए, जैसे आप लोग की कुछ समस्याएं होती हैं कि सर हमारा प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। देखिए बाबू, आप इन सब चीजों को अवॉइड करिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप अपने इन सारी चीजों को अपने मन पे हावी होने देंगे तो आप जो करना चाहते कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात, हम इन्हें अवॉइड कैसे करें, कैसे इससे हम बाहर जाएं, तो उसका एक तरीका है। एक बार आप अपने फैमिली को देखिए, जो फैमिली आपके लिए, आपकी खुशी के लिए पैसे दे रही है, आपको समय दे रही है, आपको जिम्मेदारी नहीं दे रही है, एक बार उसको जरा आप सोचिए किस प्रकार से वो मेहनत करता होगा ताकि हमारे बच्चे यानी आप लोग खुश रह सकें, चीजों को अच्छे से कर सकें, अपनी पढ़ाई कर सकें। आपके कोचिंग की फीस के लिए, स्कूल की फीस के लिए फैमिली दिन रात मेहनत करती है। फैमिली क्या करती है? दिन रात मेहनत करती है, जिससे उसकी फैमिली यानी उसका परिवार अच्छे से सरवाइव कर सके। और इसमें देखिए बहुत बड़ा जो रोल होता आपके पिताजी का यानी आपके फादर का, जो दिन रात, ठीक है ना, ये ना देखता है कि कैसा मौसम है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसा धूप है, क्या है, वो अपनी ड्यूटी पे जाता है। केवल इसीलिए जाता है कि जिससे उसकी फैमिली आगे बढ़ सके। तो एक बार आप अपने कंडीशन को देखिए, ठीक है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई बहुत बेहतरीन नहीं हो। और फिर आप देखेंगे कि अपने आप में आपको लगेगा कि हाँ, हमको पढ़ना चाहिए। और हर चीज का देखिए एक सोल्यूशन होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन से जीत गए हैं तो आप जीत जाएंगे, और मन से हार गए हैं तो आप हार जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। क्वेश्चन है आपका विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है ना। एक एक्टिविटी है आपका, एक्सप्लेन दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सप्लेन दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन are released when an electric current is passed through वाटर, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है जिसकी सहायता से आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिसिटी या व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू वाटर, ठीक है ना। कह रहा है कि एक एक्टिविटी बता रहे हैं, इस एक्टिविटी में अगर हम लोग वाटर में करंट को फ्लो कराएं तो बताइए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होता है। इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन है, मिलता जुलता,
वो होता है व्हाट इज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है। तो चलिए हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी में यह एक्टिविटी आपका गिवन है, वहां भी आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम जो है एक्टिविटी को रीड करते हैं, क्योंकि सारा यहाँ पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपका टाइम ज्यादा जाएगा। तो एक्टिविटी को हम यहाँ से रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए। इसमें पहले कह रहा है आपसे, कह रहा है टेक ए प्लास्टिक वेजल, ठीक है ना, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बॉटम एंड सेट ए रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। कह रहा है आप क्या लीजिए, एक प्लास्टिक का कोई वेजल लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ के क्या लेते हैं, एक प्लास्टिक का लेते हैं मग। क्या लेते हैं, प्लास्टिक का मग लेते हैं, ठीक है ना। ये प्लास्टिक का आपका क्या है, मग है, ठीक। इस प्रकार से हो गया। इसमें क्या करना आपको, इसमें जो है होल करना है। क्या करना है, होल करना है ड्रिल की सहायता से। तो मान लीजिए हम जो है यहाँ पे होल कर लेते हैं, ठीक। होल कर लिया हमने एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे कर लिया होल। चलिए कह रहा इसमें जो है आप 2 रबर का स्टॉपर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, रबर का स्टॉपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, रबर का स्टॉपर, ठीक है ना, रबर स्टॉपर। फिर कह रहा है आगे इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स एंड कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी एंड ए स्विच। कह रहा है इसमें आप क्या लगाइए, कार्बन का इलेक्ट्रोड। अब ये क्या होता है, देखिए जो कार्बन का इलेक्ट्रोड कहने का मतलब है वो ये है कि जैसे आप ग्रेफाइट होता है ना, जो पेंसिल की लीड बन के आती है, वो ग्रेफाइट ही होता है। लेकिन जो आप दूसरा ग्रेफाइट देखिए, ऐसे ही जो आपको सेल देखे होंगे आप, उस सेल में जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है, ठीक है ना, लंबा सा लगभग होता है, ठीक है ना। जो सेल आपका आता है, चाहे रेडियो का सेल हो या जो पुराने जमाने में आपका एक टार्च आता था जिसमें सेल लगता था, उसमें जो आप देखेंगे ब्लैक कलर का एक रॉड होता है, ठीक है ना। वही होता है इलेक्ट्रोड, किसका, कार्बन का। तो आप यहाँ कार्बन के क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे, इसी में आप सेट कर देंगे, ठीक है ना। ये कार्बन क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है, इसी में हम क्या करें, उसको सेट कर दिए, ठीक। यहाँ भी सेट कर दिए और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिए, निकाल दीजिए, ठीक है ना। और क्या करिए, इसको आप 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। किससे, 6 वोल्ट की बैटरी से। तो ये देखिए हम यहाँ पे इसको वायर से जोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्या कनेक्शन कर देते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि ये जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है ना। और इसको भी ऐसे हम लोग ऐड कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं स्विच, ठीक। और हमने इसको देखिए ऐड कर दिया, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक। ये क्या है, आपका 6 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी। ये बैटरी कैपेसिटी है वोल्ट, ठीक। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, कह रहा है फिल द वेजल विथ वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड, ठीक है ना। कह रहा है इसमें क्या करिए, आप वाटर फिल कर दीजिए। क्या करिए, वाटर फिल कर दीजिए, ठीक है ना। क्या करिए आप, वाटर फिल कर दीजिए। इतना वाटर फिल करिए जिससे क्या हो, ये जो इलेक्ट्रोड है ना उसमें थोड़ा डूब जाए। पूरा नहीं डीप करना आपको, थोड़ा सा इसमें मतलब जाते हाफ एंड पार्ट मान लीजिए आप कि हाफ पार्ट क्या उसमें डीप हो जाए, डूब जाए। फिर कह रहा है एंड इसमें आप क्या करिए, कुछ अमाउंट में, ठीक है, क्या डाल दीजिए, डायल्यूट H2SO4। क्या करिए आप, कुछ अमाउंट में डायल्यूट H2SO4 इसमें ऐड कर लीजिए। ऐड कर लिया, ठीक है। देन कह रहा आगे नेक्स्ट कह रहा आपसे टेक 2 ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। कह रहा है आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए। क्या लीजिए आप, 2 टेस्ट ट्यूब जानते ही आप, ऐसा होता है कुछ लगभग शेप में इसका, ठीक है ना। ये लगभग टेस्ट ट्यूब होता है ऐसे, जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। इसे लीजिए आप और क्या करिए, उसको वाटर से पहले फिल कर लीजिए, देन ला करके इसी के ऊपर उल्टा लगा दीजिए। वाटर से फिल इसलिए किया जाता है इसको पहले ही, जिससे जब आप इसको ऐसे उल्टा लगाएंगे ना तो उसमें एयर नहीं रहेगा,
वैसे आप लेके जाएंगे, अगर ऐसे लगाएंगे तो उसमें एयर रहेगा। तो एयर रिमूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जब हम लोग इमर्स कर रहे हो तो उसमें वाटर फिल कर दें। वाटर पहले से ही था, तो यहां हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपका, अच्छे से ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा लगाते हैं ताकि हम लोग इसको, ये लिखिए, ठीक है ना। ये जो है आपका एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, जिस पर हम लगा रहे हैं टेस्ट ट्यूब को, और ये दूसरा वाला है, ठीक। ये हो गया आपका, बन गया। चलिए यहां तक हो गया काम, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, सही कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ठीक है ना, हो गया आपका, ठीक, बन गया। ये टेस्ट ट्यूब है आपका। देन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट कह रहा है स्विच ऑन द करंट। आप क्या करिए, जो ये जो स्विच लगा हुआ है करंट का, इसे क्या कर दीजिए, आप ऑन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। ऑन कर दिया। नेक्स्ट करा, अब क्या होता है, यानी अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है यही पूछ रहा है, करा आफ्टर सम टाइम। तो इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन का नीड नहीं है, कह रहा है कि अब क्या होगा, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस, जब आपके बुक में देखेंगे आपको क्वेश्चन लिखा है व्हाट हैपेंस, ठीक है ना, यानी अब क्या होता है इसके आगे। तो होता क्या है कि जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, वैसे ही क्या होता है कि आप देखेंगे कि इसमें जो है सबसे पहले क्या होगा, जो आपका वाटर होगा, जो क्या होगा, वाटर होगा, यह डिसोसिएट हो जाएगा। ये क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें डिसोसिएट होगा, यह डिसोसिएट होगा H पर प्लस में और O पर माइनस में। क्यों, देखिए थोड़ा सा इस साइड आइए, आप यहां समझाते हैं आपको। आप जानते हैं कि जब हम लोग किसी एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वहां पे H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है या H3O प्लस आयन प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है। दूसरा, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, यहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो करा रहे हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वाटर का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। कुछ समय बाद यह वाटर क्या करेगा, टूटने लगेगा, ठीक है ना। किसमें, H प्लस में और O पर माइनस में, ठीक है ना। अब जो ये आपका H2O था, ये H2O, ये टूटेगा तो क्या देगा, ये देगा H प्लस, क्या देगा, H प्लस। फिर साथ में क्या देगा, फिर देगा H प्लस, क्योंकि H2O में देखिए 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और इसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या आएगा, 2 नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो लॉस कर दिया है, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो लॉस कर दिया है, और जो ऑक्सीजन है वह इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ क्या बन जाएगा, यहां बनेगा आपका H पर प्लस और O पर माइनस। ध्यान रखिएगा, H पर होगा 1 प्लस और O पर होगा 2 माइनस। क्यों, क्योंकि आप ऑक्टेट रूल पहले से ही जानते हैं, ठीक है ना, कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ये है। और आयन के बारे में आप 9th में पहले पढ़ चुके हो। फिर देखिए जरा यहां पे आप देखें, अगर देखें तो ये जो आपका बैटरी है, बैटरी जिसका आपके बुक में नाम दिया होगा एनोड और कैथोड, नाम अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन क्यों दिया है नाम इसके साथ बताएंगे। जो आपका ये प्लस है, ठीक है ना, ये देखिए इस तरफ जुड़ा हुआ है, ये जो है अपना क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है ना, और ये क्या है आपका राइट साइड है। जो आपका लेफ्ट साइड है, इधर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो पूरा इलेक्ट्रोड है कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव दिखेगा। कैसा दिखेगा, पॉजिटिव। ये जो चार्ज आपको इस पे हमको बनाना है, हम यहां बना दे रहे हैं जिससे आपको दिखाई देता साफ, ठीक है ना। यानी कैसा पूरा दिखेगा, प्लस प्लस दिखेगा। कौन, ये इसी से तो अटैच है। और ये कैसा दिखेगा आपको, ये आपको माइनस दिखेगा। कैसा दिखेगा, माइनस, यानी ये पूरा टर्मिनल कैसा दिखेगा आपको, माइनस। ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोड है कैसा दिखेगा, माइनस दिखेगा। चलिए यहां तक कोई बात नहीं, ठीक है। और इसमें जो टेस्ट ट्यूब में आपने पानी फिल करके ही डुबोया था ना, इन्वेस्ट किया था, तो इसमें भी वाटर रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये वाटर इसमें भी है, ठीक है ना, यहां भी वाटर है। ये हो गया आपका, अब सब कुछ फिट हो गया आपका। यानी इस पर आपने देखा कि प्लस है, इस पर देखा आपने माइनस है। अब ये है कि जो प्लस है H प्लस वाला, ठीक है ना, और जो माइनस है O माइनस वाला, ये क्या करेगा, ये अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है ना। यानी जो आपका हाइड्रोजन प्लस है वो मूव करेगा किसकी तरफ, माइनस की तरफ, और जो आपका O नेगेटिव है वो मूव करेगा किसकी तरफ, प्लस की तरफ।
यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, ये वाला अगर प्लस टर्मिनल है ऐसे, ठीक है ना, और ये वाला माइनस टर्मिनल है ऐसे, और इसमें क्या है, यहाँ H प्लस है और यहाँ ऊपर क्या है, माइनस है। तो जो आपका H प्लस है वो माइनस की तरफ जाने लगता है, और जो आपका O माइनस है वो प्लस की तरफ जाने लगता है, ठीक है ना। अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। यहां तक ठीक है। चलिए अब यहां क्या होता है, मेन कहानी यहां शुरू होती है। जैसे ही ये H प्लस जाता है किसके पास, इसके पास, और जैसे ही O माइनस जाता है इसके पास, तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन जब जाता है H प्लस के पास, उसे लगता है कि वहां जाएंगे तो हमारी बॉन्डिंग हो जाएगी, हम और स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब O जाता है, ऑक्सीजन जाता है किसके पास, इसके पास, पॉजिटिव वाले के पास, लेफ्ट साइड में इस टर्मिनल पे, ठीक है ना, जो कहां पे है, ये वाटर में है, ठीक है, जो वाटर डिसोसिएट हुआ है। ये पूरे वाटर में ये कहानी है, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, टेस्ट ट्यूब के बाहर, सबके अंदर वही कहानी है। जो O माइनस है, जब ये जाता है किसके पास, जाता है इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, किस वाले पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, ठीक है ना। तब क्या होता है आपका, तब ये अपना इलेक्ट्रॉन कर देता है लास्ट, क्या कर देता है, लास्ट, यानी ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लास्ट कर देगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहां से, और ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। अगर ऐसे ही ऑक्सीजन की संख्या 2 रहे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, फिर -2 निकलेगा, और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा O2। क्या हो जाएगा, O2। और इस प्रकार से इस वाले टर्मिनल पर, यानी कि जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे गैस इवाल्व होगा, जो कि ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है ना, गैस ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, यानी इस बीकर टेस्ट ट्यूब में आपको दिखेगा। समझ में आ गया ना। अब जरा देखिए आप, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, और आपने पहले ही पढ़ रखा है रिएक्शन के बारे में, यानी टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में, थ्योरी में ही। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जिस टर्मिनल पर यह प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का, उसे कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। यानी ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीजन नेगेटिव का हो रहा है ऑक्सीडेशन, जो कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन गैस में, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डेशन हो रहा है, ठीक है ना। और ये कहां हो रहा है, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे। सो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एनोड। क्या रखा गया है, एनोड। यानी पॉजिटिव टर्मिनल का नाम क्या है आपका, एनोड है, ठीक है ना। इस वाले का नाम एनोड है, पॉजिटिव वाले का। अब चलिए बात करते कि इसका इलेक्ट्रॉन कहां गया, क्योंकि गैस तो यहां बन गया, इलेक्ट्रॉन कहां गया। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जब आपका H प्लस आएगा, कहां पे, किधर जा रहा है H प्लस, नेगेटिव की तरफ। किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो कौन लेगा, वो लेगा आपका H प्लस। अब चाहे आप ये समझिए कि यही इलेक्ट्रॉन ले रहा है H प्लस, अच्छा ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट पहले से ही, कि आपने इसको वोल्टेज दिया है, तो H प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, जनरली यही इलेक्ट्रॉन ले लेता हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, ठीक है ना, और बन जाता है हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम। तो अगर ऐसे ही 2 हाइड्रोजन हो तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि जो गैस होता है, गैस हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, यानी क्या बन जाएगा, H2, ठीक है ना, जो कि यहां पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। यहां पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा कौन, हाइड्रोजन। कहां पे, इस नेगेटिव टर्मिनल पे। कहां पे, नेगेटिव वाले टर्मिनल पे। अब यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो फिर आप कॉन्सेप्ट पे आइए, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यह रिडक्शन जिस पॉइंट पे होता है, जिस टर्मिनल पे होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। तो इसका नाम क्या हो गया, कैथोड। क्या नाम हो गया, कैथोड। अब आपको लॉजिक समझ में आया कि इसका नाम एनोड क्यों रखा गया था, इसका नाम कैथोड क्यों रखा गया है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये चीज आपको बताया, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कहीं कहीं एनोड नेगेटिव होता है और कहीं पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ एनोड पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से क्या कोई मतलब नहीं है। ये एनोड यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, ठीक है ना। और यहाँ इसलिए कैथोड लिखा गया है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था।
आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आपके लिए हमारा एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आप पहले पढ़ चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा इसमें से, ऑक्सीजन होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए फिर आगे देखिए, हमें अगर यह पता करना है कि यह ऑक्सीजन ही गैस है और यह हाइड्रोजन ही गैस है, तो हम कैसे पता करेंगे। इसका भी आंसर आप पीछे देख चुके हैं। क्या आंसर है इसका कि जब आप बर्निंग कैंडल के पास, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस को लेके जाते हैं तो उसका फ्लेम इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी अगर आप इस गैस को पास कराएंगे किसके पास, बर्निंग कैंडल के पास, तो क्या होगा, तो वह और तेज जलने लगेगा। वह इंडिकेट करता है कि वह ऑक्सीजन ही है। और अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे, यानी इस गैस को पास कराएंगे किसके पास, बर्निंग कैंडल के पास, तो वहां पॉप साउंड क्रिएट करेगा। क्या करेगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, यानी कि जब हम जो है वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो कहां हाइड्रोजन गैस निकलता है, कहां ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो अब आप इसको पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग इस वीडियो सेशन को क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।